नफीसा, मेरी तो आंखें तरस गई थी तुम सबको देखने के लिए। हाँ बच्चिया, इसीलिए आप 10 साल के बाद पाकिस्तान आई हैं। आए मैं सदके जाऊं, तुम्हें क्या पता हम परदेसियों की मजबूरियों का। मुझे आपकी इस बात से इख्तलाफ है। आप लोग अपनी खुशी से वहाँ की सख्तियाँ सहती हैं और अपनी खुशी से वहाँ रहती हैं, तो फिर ये मजबूरियों का क्या बहाना करती हो? एग्जैक्टली अंकल, यूरोप में हर पाकिस्तानी पैसे के लालच में सारी ज़िंदगी गुजार देता है और फिर हमारी अम्मा ही कहती हैं कि तुम क्या जानो हमारी मजबूरियाँ। अरे इसको तो आदत है बातें बनाने की। अरे बच्चिया, छोड़ें आप इन बच्चों की बातों को। मेरा दिल तो बेटी को देख देख के इतना खुश हो रहा है, माशाल्लाह कितनी प्यारी हो गई है। मतलब आप लोगों का इरादा वापस जाने का ही है? जाहिर है बेटा, ये लोग बरसों से वहीं रह रहे हैं, तो इनका यहाँ सेटल होना तो मुश्किल है ना। जी आंटी, कारोबार भी वहीं पे सेट है और सच पूछे तो वहीं पे रहने की आदत है। चले, हम भी फिर कुछ सोचते हैं। भाई मैं तो अपनी बहन और बहनोई के घर पे उस वक्त तक सवाल डाल के बैठी रहूंगी जब तक वो मेरी बात नहीं मानेंगे। भाई साहब, आपने तो हमेशा मुझे बड़ी बहनों का दर्जा दिया, क्या आप मेरा मान नहीं रखेंगे? भाई कभी बहनों का मान नहीं तोड़ते, बस अल्लाह की रजा चाहिए। बाबा, हॉस्पिटल के लिए निकलता हूँ, मुझे देर हो रही है, फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। चलो बेटा, मैं भी ऑफिस के लिए निकलता हूँ। ठीक है। माशाल्लाह। आयशा आ जाओ, मैं तुम्हें उपटन लगा दूँ। उपटन? मैं नहीं लगाना कोई उपटन। अरे अगर उपटन नहीं लगाओगी तो तुम्हारे ऊपर मशरकी हुस्न कैसे आएगा? चलो उपटन लेके आओ, मैं लगाती हूँ। आ जाओ मेरे पास। अरे बेटा, ये सब काम बाद में कर लेना, पहले आयशा की ज्वेलरी देख लो। नफीसा, ये सब बाद में कर लेना, मैं इतना थक चुकी हूँ कि मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है। कुछ चाय शाय पिलाओ। आंटी, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, आप भी ज्वेलरी देखो। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बस मैं यूं गई और यूं आई। कौन कौन चाय पिएगा? सब पियेंगे, सबके लिए ले आओ। ठीक है, मैं भी लेकर आती हूँ। दानियल, क्या अब तुम अमेरिका वापस नहीं जाओगे और अपनी डिग्री इनकम्प्लीट ही छोड़ दोगे? मेरा बिल्कुल भी वापस आने को दिल नहीं कर रहा है यार। सेमेस्टर मैंने फ्रीज करवा दिया है। आंटी नहीं मानी अभी तक? मान तो गए हैं, लेकिन उनकी ज़ैनब आंटी से बात नहीं हुई। वो आजकल यहीं पर है, तुम उनके दिल में जगह बनाने की कोशिश करो, इंशाल्लाह कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर चुनेगा। आई एम सो सॉरी। मैं पूछने आई थी कि आप दोनों में से कोई चाय पिएगा? मैं ज़रूर पीता, लेकिन वो पापा ने ज़रूरी काम से बुलाया तो मैं तो बस उधर जाऊँगा। और आप? मैं ज़रूर पीऊँगा। जी ठीक है। चलो, मैं इधर पापा की बात सुनूँ। माशाल्लाह ज़ैनब, मेरी बेटी बहुत प्यारी है, तुमने बहुत अच्छी तरबियत की है उसकी। बस शुक्रिया, बस ये अल्लाह का करम है। अच्छा मुझे ये बताओ, तुमने कहीं उसका रिश्ता तो नहीं किया अभी? वो लंदन में ना मेरे एक फैमिली फ्रेंड है, उनका बेटा बहुत अच्छा है और अच्छा खासा स्मार्ट भी है। तुम कहो तो बात चलाऊं? साइम भी बहुत स्मार्ट था। साइम कौन? वो रिदा के
ताया का बेटा, अखलौता बेटा। उससे रिदा की शादी हुई थी। तो क्या डिवोर्स हुई? नहीं, उसकी डेथ हो गई। ओह, कितने अरसे बाद? 1 दिन बाद। ओह माय गॉड, कितनी बदनसीब लड़की है ये। तेरे मर जाने साई ते जिउंदियां नूं मार मुकावे तू। बुक बुक पीवे खून जिगर दा ते मास दिलां दा खावे तू। आप अकेली किचन में काम कर रही हैं? वो बख्तू चचा कहाँ पे? वो मार्केट तक गए हैं शायद। अच्छा, चाय नहीं पियेंगे? जी मैं एक्चुअली चाय का ही पूछने आ रहा था। ये लीजिए। थैंक यू। You're welcome। बहुत अच्छी है चाय, चाय बहुत अच्छी है। थैंक यू। वैसे मॉम बिल्कुल ठीक कहती थी, पाकिस्तानी लड़कियां होती बहुत खूबसूरत और शादी के दिनों पे तो उन पे एक अजीब सा रूप आ जाता है कि देखने वाला बस पागल ही हो जाए। वैसे मैं तो सोच रहा हूँ कि मॉम के पास जाऊँ और उन्हें बोलूँ कि छोड़ें ये मेहंदी शेंदी को, जल्दी से हमारा निकाह करो। समझे? पागल हो तुम। देखें जरा, आयजा और समर दोनों हंसते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं। अब यकीन आया तुम्हें मुकद्दर क्या होता है? देखो हमारी आयजा का जोड़ा समर के साथ अल्लाह ने कितना खूबसूरत बनाया। माशाल्लाह। वैसे यार शादी से ज्यादा शादी के फंक्शन अट्रैक्टिव होते हैं। अच्छा, तो क्या ख्याल है फिर? सोचते हैं। कितने बोर हो तुम सिकंदर, आज भी मुझे इग्नोर कर रहे हो। एक्सक्यूज मी दाना। मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है, मैं अपने आप को एक्सक्यूज करता हूँ।
तो बेटा मैं सब देख भी रही हूँ और समझ भी रही हूँ। अम्मी आप कब बात करेंगे ज़ैनब आंटी से? इस मौके की तलाश में हूँ, हो सकता है आज ही बात कर लूँ। चलें भाई, रस्म नहीं शुरू करनी? आओ ना नफीसा, पहले तुम आओ, मेहंदी लगाओ अपनी बेटी को और दुआएं दो। जी बजिया। जीती रहो। देखो समर, मेरी बेटी का ख्याल रखना, इसकी आंखों में कभी आंसू ना आए। खाला आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आयजा को आंखों में बसा कर रखूंगा और दिल से लगा के रखूंगा। अम्मी आप भी जाए ना रस्मों के लिए? अरे नहीं बेटा, ये रस्म सिर्फ सुहागनें करती हैं। अम्मी क्या हो गया, मैं इन फजूल बातों को नहीं मानता। बस बेटा ऐसा ही है। रिदा, तुम भी आओ ना। नहीं, मुझे नहीं आना। क्या मतलब रिदा, आओ। आजो बेटा। एक मिनट। ये रस्म सिर्फ सुहागनें करती हैं और तुम बेवा हो, और सुना है तुम्हारे सुहाग की उम्र भी एक रात थी। ना बाबा ना, तुम्हारा तो साया भी मैं आयजा पे ना पड़ने दूं। बेटा प्लीज, जब तक इसकी शादी नहीं होती इससे दूर ही रहना। बच्चा क्या कह रही हैं आप? खाला ये कैसी बातें कर रही हैं आप? रिदा, एटलीस्ट मुझे आपसे ही उम्मीद। लाइक सीरियसली, सारी जिंदगी अब्रॉड रहने के बावजूद आप इतनी नैरो माइंडेड हैं। बेटा तुम लोग मेरी बातों का गलत मतलब ले रहे हो। मेरा मकसद बच्ची का दिल दुखाना नहीं था। प्लीज मॉम, अब ये लेम एक्सक्यूजेस अपने पास रखें। आपने जो कहना था वो तो कह दिया। क्या हो गया बच्चिया? वो मेरी मेहमान थी, इतने मान से लेकर आई थी मैं उन दोनों को। खाला मुझे पता होता कि आप इतने फरसूदा ख्यालात के मालिक हैं तो मैं उन लोगों को बुलाने की जिद ही नहीं करता, बल्कि मैं तो समर और आयजा की शादी करने से पहले भी 10 दफा सोचता, और हरगिज मैं इन दोनों की शादी ना होने दूंगा। सिकंदर, मेरी बात तो सुनो। तुम जानते हो मेरी नेचर ऐसी नहीं है। कुछ लोग चाहे जितनी भी तालीम हासिल कर लें, जितने भी मॉडर्न हो जाए, बेशक चाहे यूरोप में जाके आबाद हो जाए, उनकी सोच, उनके ख्यालात हमेशा छोटे ही रहते हैं। दानियाल, मैं सोच रही हूँ कि सोनिया आयजा की सास बनने वाली है, उस बच्ची का गुजारा वहां कैसे होगा? मैं सोच रहा हूँ कि ज़ैनब आंटी और रिदा पर क्या गुजर रही होगी इस वक्त।
सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पे आए क्यों। बहुत बुरा सलूक हुआ उनके साथ। मैं क्या आपकी सोच भी सोनिया आंटी जैसी तो नहीं? मैंने जो सोचना था सोच लिया। क्या सोचा आपने? यही कि अब रिदा वाले मामले को खत्म होना चाहिए। अम्मी रुके, मुझे बताएं क्या करने जा रही हैं आप, क्या सोच रही हैं, मुझे कुछ बताएं तो सही आप। देख लोगे क्या करते हो। मैंने आपसे कहा था ना कि ये दुनिया बड़ी जालिम है। ये बदनसीबी को हमेशा मेरा ही कसूर समझेगी। ने सुना सोनिया आंटी ने क्या कहा? बेटा उसका तो दिमाग खराब है, उसने जो कुछ भी कहा है गलत कहा है। नहीं, गलत नहीं कहा, उन्होंने ठीक कहा है। मैं ही मनहूस हूं, ये सब कुछ मेरी ही मनहूसियत की वजह से होता है। तभी तो उन्होंने कहा कि मेरा साया भी आयशा पर नहीं पड़ना चाहिए। खबरदार जो तुमने आइंदा अपने आप को मनहूस कहा, तुम मनहूस नहीं हो। ये लोग जाहिल है जो ऐसी बातें करते हैं। अल्लाह की गजब से भी डर नहीं लगता, जो भी मुंह में आता है बस बोल देते हैं लोगों के लिए। यहाँ नहीं रुकेंगे, मुझे यहाँ नहीं रुकना माँ, प्लीज चलते। ठीक है बेटा, ठीक है, हम चलते हैं। आप लोग कहीं नहीं जा रहे, बैठिए। दानियल तुम परेशान मत हो, तुम्हारे हक में जो अच्छा होगा आंटी वही फैसला करेंगी। यार अगर अम्मी ने कोई गलत बात की ना, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मैं कल की फ्लाइट से अमेरिका चला जाऊंगा, किसी को शक्ल तक नहीं खाऊंगा यहाँ पे। तुम तो कह रहे थे तुम अमेरिका नहीं जाओगे, फ्रीज करवा रहे हो अपना सेमेस्टर, अब जाने की बात कर रहे हो। यार मैं रिदा के बगैर नहीं रह सकता, और रिदा को ऐसे तकलीफ देकर तो बिल्कुल नहीं रह सकता। रिदा बेटा, इतने थोड़े वक्त में तुम्हें ये तो पता चल गया होगा कि दुनिया कितनी बुरी है। तुम्हारा वास्ता बुरे लोगों से ज्यादा और अच्छे लोगों से कम ही पड़ा होगा। आप ठीक कह रहे हैं आंटी, अच्छे लोग वाकई बहुत कम। हमारे मुतालिक क्या ख्याल है? जी आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल हमारे अपनों की तरह। आप लोगों ने हमारे दुख बांटे हैं, वरना आज तक हमसे जो भी मिला है उसने हमें दुख ही दिया है। शुक्र है कि आपने हमें अपना तो कहा। अब पता नहीं रिदा बेटी हमें अपना समझती है कि नहीं। जी देखो बेटा, मुझे ज्यादा लंबी तमहीदें नहीं बांधनी आती और ना ही कुछ बनावट की बातें करनी आती हैं। तुम मेरे दानियाल की पसंद हो और मैं तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। शहनाज बहन की आप बहन कह तो रही हैं, अब बहन बन के भी दिखाई। वैसे ज़ैनब बहन, ये कोई वक्त ऐसी बातें करने का था नहीं। मैं और नफीसा भाभी खुद अपने दानियाल का रिश्ता लेके आपके घर आना चाहते हैं, लेकिन आज ये जो कुछ हुआ है ना, इससे मेरा दिल बहुत दुखी हो गया है। मैं रिदा बेटी को जल्द से जल्द अपनी इज्जत बनाना चाहती हूँ।
अगर इसको मेरा दानियाल पसंद हो तो। शहनाज बहन, दानियल बहुत अच्छा लड़का है। ये मेरी और मेरी बेटी की खुशकिस्मती है कि आपने इतनी मोहब्बत और इज्जत से हमारी रिदा का रिश्ता मांगा है। लेकिन प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें ताकि मैं रिदा से बात कर लूं, उसकी मर्जी भी मालूम कर लूं। जरूर, ये आपका हक है ज़ैनब। आप ज़रूर रिदा से पूछिए, मशवरा कीजिए और जो भी बात हो मुझे बता दीजिएगा। इंशाल्लाह जो अल्लाह की मर्जी होगी सही हो। अगर रिदा बेटी ने हमारे हक में फैसला दिया, मैं बहुत जल्द रस्म करूँ। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। ये बेटी का घर एक बार फिर बस जाए, वो आबाद हो जाए। आखिर मुझे बता क्यों नहीं रही आप ज़ैनब आंटी से क्या बात करके आई हैं? क्या बात करनी थी मुझे? वो इस कदर बुरी तरह बेचारियां रो रही थी, तसल्ली दी और आ गई। रो रही थी वो? ये जाहिर है, जब लोग इतनी बुरी तरह से उनसे सलूक करेंगे, इतनी फजूल बातें उनके साथ करेंगे, तो रोएंगी नहीं बेचारियां तो क्या करेंगी? मम्मी आपने तो ऐसी वैसी कोई बात नहीं की ना। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं ऐसी हूँ? मैं जरा नफीसा भाभी को मिल के आती हूँ। इस टाइम? बेटा, शादी वाले घर में तो दिन रात का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। जाग रही होगी वो अभी भी। लेकिन आप क्या बात करना चाह रही हैं इसमें? एक जरूरी बात है। अब क्या हर बात मुझे तुम्हें बतानी पड़ेगी? रिदा बेटा दरवाजा खोलो, क्यों परेशान कर रही हो? अम्मी प्लीज मुझे मेरे हाथ पर छोड़ दें। तुम्हें तड़पता और रोता नहीं देख सकती। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। बस एक बार तुम्हारा घर आबाद हो जाए, फिर मैं सुकून से मर जाऊंगी। क्यों करती हैं आप अपनी मरने की बातें? इसलिए कि तुम जीने की बातें नहीं करती। तुम्हारा दुख मेरे सीने में पलता। तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम्हें ही मोहब्बत थी बिछड़ने वालों से? तुम्हें क्या लगता है तुम सारी उम्र शादी नहीं करोगी और साहिब का नाम ले लेके रोती रहोगी तो वो खुश होगा? माँ, तुम्हारे बाबा की रूह को सुकून मिलेगा। माँ प्लीज बस
रिदा, खुद का वास्ता, खुदा का वास्ता, ना खुद पे जुल्म करो और ना मुझ पर, ना हम सब पर। प्लीज आप रोना बंद करें, आप जानते हैं मैं आपको रोते भी नहीं देख सकती ना, प्लीज रोए मत। तो फिर तुमने क्या सोचा? हाँ कह दो बेटा। तुम्हें मेरी कसम है, तुम्हें मेरी कसम है बेटा, फिर से जीने की कोशिश करो। रिदा, 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 तुम्हें अपनी माँ की कसम है, तुम्हें अपनी माँ की कसम है बेटा, फिर से जीने की कोशिश करो। जनाब बहन, आपका फैसला सुनकर कसम से मेरा दिल बहुत खुश हुआ। बस भाई साहब, ये तो नफीसा भाभी के समझाने का नतीजा है, पर ना मेरी सोच तो बहुत ही रिवायती और छोटी सी थी। मैं तो सोनिया की तरह सोच रही थी। दानियाल की पसंद जानने के बावजूद मेरा दिल रिदा की बेवगी को कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं था। अरे नहीं नहीं शनाज, इसमें समझाने की क्या बात है? आप खुद बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छी हैं। पता नहीं रिदा मानेगी या नहीं। क्या रिदा अभी राजी नहीं होगी? अरे नहीं नहीं, बच्ची है ना, बस सोचने में थोड़ा टाइम तो लेंगी ना। और वैसे भी आप परेशान ना हो, अल्लाह सब अच्छा करेगा इंशाअल्लाह। किस्मत के अचानक दिए हुए सदमे से निकल नहीं पा रही। एक तो शौहर की मौत, ऊपर से बाप की मौत। उफ, कसम से मैं तो जब रिदा के बारे में सोचती हूँ ना, तो मैं तो खुद बहुत परेशान हो जाती। सही कह रही हैं आप, बेचारी बच्ची। बस एक दफा तुम्हारा घर बस जाए, मैं तुम्हें देख लूं तो मैं सुकून से मर सकूं। क्यों करती हैं आप अपनी मरने की बातें? इसलिए कि तुम जीने की बातें नहीं करती। तुम्हारा दुख मेरे सीने में पलता। तुम्हें क्या लगता है कि तुम सिर्फ तुम्हें ही मोहब्बत थी बिछड़ने वालों से? तुम्हें क्या लगता है तुम सारी उम्र शादी नहीं करोगी और साहिब का नाम ले लेके रोती रहोगी तो वो खुश होगा? माँ, तुम्हारे बाबा की रूह को सुकून मिलेगा। माँ प्लीज बस बस। रिदा, खुदा का वास्ता, ना खुद पे जुल्म करो और ना मुझ पर, ना हम सब पर। For God's sake रिदा, दिल से मुस्कुराना सीखो। तुमने अपने दिल में नमकीन आंसुओं का समंदर बना लिया है। घर जाओ, दरवाजा बंद करो और अपनी सारी यादों को एक एक करके अपने सामने बिठाओ। उनसे बातें करो,
रो लो, रोती जाओ, चीखो, चिल्लाओ, अपने आप को हल्का करो रिदा। रिदा, जिंदगी खुशियां लिए तुम्हारे दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। उसकी दस्तक को सुनो। बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम किसी और के बारे में सोचोगे। मैंने आपके अलावा कभी किसी के बारे में नहीं सोचा साहब। तुम किसी और के बारे में सोचोगी भी नहीं, मेरे मरने के बाद भी नहीं। अल्लाह ना करे साइम आपको कुछ हो, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर तुमने किसी और के बारे में सोचा भी ना, कब्र से निकल आऊंगा, जान से मार दूंगा अपने रकीब को। तेरे मर जाने साई ते जिउंदियां नूं मार मुकावे तू। बुक बुक पीवे खून जिगर दा ते मास दिलां दा खावे तू। तू मेरा चैन है, मेरी नींद है, मेरी चाहत है। तू मेरा चैन है, मेरी नींद है, मेरी चाहत है। मेरे जीने की उम्मीद है, मेरी राहत है। मेरे जीने की उम्मीद है, मेरी राहत है। ना मिले अपना तो किस्मत को नहीं रोते हैं, चांद सूरज भी कभी एक नहीं होते हैं। रूबरू मेरा तेरे यही है।
समर अहमद वल बशीर अहमद बाइवज हक महर 20 लाख रुपए टिक्का और राजुल वक़्त निकाह में दिया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? आंटी आप क्यों परेशान हो रही हैं? अल्लाह ताला सब खैर करेगा और आप देखिएगा पिता के नसीब भी बहुत अच्छे होंगे। क्या करूं बेटा, दिल बहुत सहमा हुआ है, किसी पर एतबार करने से डरता है। आंटी आप रोएं तो मत। चलें जी, दुआ कर लें। ठहरिए काजी साहब, एक निकाह और पढ़वा दीजिए। सिकंदर बेटा आओ। अपने दोस्त को स्टेज पे लेकर चलो। चलो बेटा। कारी साहब, मेरी एक और बेटी भी है जिसे मैं इतनी ही मोहब्बत और दुआओं के साथ रुखसत करना चाहता हूँ। अल्लाह मेरी दोनों बेटियों के नसीब अच्छे करे। दानियाल आओ। बिस्मिल्लाह करें कारी साहब, दूसरी बेटी का निकाह पढ़वाएं। ज़ैनब, आज से तो मेरी बहन हो और कभी अपने आप को अकेला मत समझना। जी भाईजान। हाँ माशाल्लाह, सब बहुत अच्छा हो गया। अरे मानने वाली क्या बात है, मेरा बेटा, उसमें मेरी जान है। उसकी खुशी से बढ़ के तो मुझे कोई भी चीज़ अजीज नहीं ना, क्यों नहीं करना था। बस दुआ करो कि अल्लाह उसको खुश रखे, आबाद रखे। बस अब दुआ करो। चलो ठीक है, इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अम्मी आपने तो कमाल कर दिया, इतना बड़ा सरप्राइज दिया आपने मुझे और भाई को। इतना बड़ा फैसला आपने कर लिया था, लेकिन आपने मुझे क्यों नहीं बताया? अच्छा अब आप मुझे जल्दी से ये बताएं कि आपने ज़ैनब आंटी को और रिदा को इतनी जल्दी कैसे मना लिया? आप तो बस कमरे में गई और फौरन से वापस आ गई और सब कुछ ठीक हो गया। मुझे सब्र नहीं हो रहा, आप मुझे सारी कहानी अभी बताएं। ओहो, आहिस्ता आहिस्ता भाई, तुमने तो ट्रेन ही छोड़ दी है। इतने ढेर सारे सवाल तुमने इकट्ठे कर दिए, इनका जवाब मैं इतना मुख्तसर नहीं है कि मैं अभी दे दूं तुम्हें। डिटेल्स जवाब हैं, आहिस्ता से दूंगी। तो मुझे सबसे पहले ये बताओ कि तुमने भाई का कमरा तैयार कर दिया कि नहीं? जी वो तो मैंने सबसे पहले कर दिया था। बताओ, वो अपनी दुल्हन के पास भी गया है या अभी तक सिकंदर के पास ही बैठ के बातें कर रहा है? अम्मी आपको लगता है कि वो आज के दिन भी सिकंदर के पास होंगे? वो अपनी दुल्हन से बातें कर रहे होंगे, बेफिक्र हो जाए। अल्लाह तेरा लाखों करोड़ों दफा शुक्र है। अल्लाह मेरे बच्चे को आबाद रखी, उसकी तमाम दिली मुरादें पूरी करी। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ। चाहत तू मेरी पहली, पहला है प्यार मेरा, तुझसे आबाद जैसे दिल का करार मेरा। हर पल रहे साथ तेरा, हाथों में हो हाथ तेरा। तू आशिकी मेरी कब से, मेरी इल्तिजा है यही रब से। तू ही मिले मुझे हर जगह, मेरे
खुदा ने सुन ली मेरी, पा लिया मैंने तुम्हें। उसका जितना भी शुक्र अदा करूं ना मैं, कम है। पता है, मैं जितनी मोहब्बत करता हूं ना तुमसे, उससे कई ज्यादा इज्जत है तुम्हारी मेरे दिल में। हमेशा तुमसे प्यार करूंगा, सिर्फ तुमसे। ये तुम छूना नहीं। क्यों? ये मैं ही तो हूं। कहा ना, छूना नहीं। अगर तुमने मुझे, मेरी मोहब्बत को दिल से कबूल ही नहीं किया तो फिर तुम शादी से इनकार ही कर देती। मैं 2 माओं का दिल तोड़ने का हौसला नहीं रखती। ना मैं आपकी माँ को मायूस करके उनकी खुशी छीन सकती थी, और ना ही अपनी माँ को रोता हुआ देख सकती थी। तुमने सिर्फ उनकी खुशी की खातिर मुझसे शादी की। निकाह का मतलब जानती हो तुम? पूरी ईमानदारी और सच्चाई से एक दूसरे को अपनाना, उम्र भर के लिए अपना आप दूसरे को सौंप देना, ये मुआहदा किसी तीसरे की खुशी के लिए नहीं किया जाता। जानती हूँ। अगर जानती हो तो इस रिश्ते की बुनियाद बेईमानी पे क्यों रखी? बेईमान नहीं हूं मैं। तो फिर? मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। सॉरी। देखो तुम्हें मुझे अपना शौहर तस्लीम करने में जितना भी वक्त चाहिए तुम ले सकती हो, लेकिन तब तक मुझे अपना दोस्त तो मान सकती हो ना? और तुमने मुझसे कुछ भी शेयर करना हो, अपनी खुशी गम, तुम दिल खोल के कर सकती हो। और मैं वादा करता हूं कि अगर तुम सारी जिंदगी भी मुझे अपना दोस्त ही रखना चाहो तो मैं लिमिट्स क्रॉस नहीं करूंगा। जब इश्क
तेरे मर जाने साई ते जिऊंदे फ्रेंड्स मार मुकावे अरे अब की बार छूं तो उसे छूना मत समझना। दोस्त की तरह तो हाथ मिला सकती हो ना मुझसे। ये हुई ना बात। हाँ ये ना हमारे खानदानी कंगन है। अब इन पे सिर्फ तुम्हारा हक है। या अल्लाह, तेरा लाखों करोड़ों दफ़ा शुक्र अदा करती। तूने मेरे बेटे को खुशियाँ बख्शी, बस उसको हमेशा शाद और आबाद रखी। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। अम्मी, आज तो आप बहुत खुश नजर आ रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुश हूँ आज मैं। अम्मी, आप दिल से तो खुश हैं ना? तुम्हारा क्या ख्याल है? कहीं आपने मेरे और दानियाल भाई के दबाव में आके तो ये फैसला नहीं किया? पता है, एक माँ के लिए अपने बच्चों की खुशियों से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी और नहीं है। लेकिन फिर भी अम्मी, आप तो पहले इस रिश्ते के लिए मान ही नहीं रही थी, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जो आप मान गई? मुझे पता है, तुम्हें मेरे मानने या ना मानने की कहानी जानने का बहुत तजस्सुस है। हाँ अम्मी, प्लीज आप मुझे सारी कहानी बताएं, मुझसे सब्र नहीं हो रहा। रफिया, तुम तो बिल्कुल छोटी सी बच्ची बन गई हो। भाई को भी चाय भी भिजवानी है, फिर नाश्ते का इंतजाम भी करना है। अम्मी, इतनी सुबह? अभी तो वो लोग सो रहे होंगे। मेरा दानियाल इतनी देर तक नहीं सोता, वो जाग गया होगा। लेकिन शायद तुम ठीक कह रही हो। तुम यूं करो कि फोन पे मैसेज करो उसको कि वो जाग गया, उसको चाय चाहिए, उसको चाय भिजवा दो, वरना फिर नाश्ते का अरेंजमेंट कर लो। हाँ ये ठीक है, मैं भाई को मैसेज करती हूँ। अब मोबाइल में फिर रख के कहीं भूल गई, लेकर आती हूँ। हमेशा की अल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे बच्चे हमेशा इसी तरह खुश रहें।
सारी जिंदगी ऐसे बिठा के देखता रहा। आज की रात का चांद हमारी मोहब्बत की गवाही के साथ डूबेगा और सुबह का सूरज हमारी चेहरे की मुस्कुराहट के साथ उभरेगा। हमारी मोहब्बत की लंबी उम्र की दुआएं मांगेंगे। याद रखना, सुबह का सूरज हमें ऐसी ही दुआओं के साथ देखेगा। तुम रात भर सोई नहीं? रफिया चाय देने के लिए आने वाली होगी, इसलिए देखो, मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के बीच में जो मुआहदा हुआ है वो किसी तीसरे को पता चले। दोस्ती के नाते इतना तो कर सकती हो ना तुम, प्लीज। थैंक यू। ज़ैनब बहन, मैं तो कहती हूँ कि अब पुराने रस्म रिवाज बदल देने चाहिए। जरूरी तो नहीं कि लड़की वाले ही नाश्ता लेकर जाएं। भाई, बेटे वाले भी तो बेटी वालों को इनवाइट कर सकते हैं ना। लो नफीसा, अब तुम पुराने रस्म रिवाज को बदलना चाहती हो? जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो। अरे भाभी, वैसे मैंने सारा नाश्ता तो बना लिया है। अगर आप लोग कहें तो हम ड्राइवर के हाथ भिजवा देते हैं। मैं तो कहता हूँ कि नाश्ता आज हम सब लोग इकट्ठे करते हैं। मैं दानियाल को फोन करता हूँ, वो लोग भी यहाँ आ जाएंगे। अरे नहीं नहीं अयाज साहब, आप सुबह सुबह उन्हें अपने घर क्यों बुला रहे हैं? तो फिर हम बाहर जाके किसी तरह ही जगह पे नाश्ता कर लेते हैं। इस पे तो किसी को इतराज नहीं है ना। जैसे आपकी मर्जी, हम तो आपके मेहमान हैं ज़ैनब। ठीक कह रही हैं। ठीक है भाईजान, फिर आप उन्हें कॉल करके बता दीजिए। मैं सिकंदर से कहता हूँ कि किसी अच्छी जगह पर नाश्ते का अरेंज करवा दे और हमें नाश्ता करवा दे। भाभी, जी भाभी ये कलर देखें, आपको पसंद है? ये वाला? आप जो कहेंगी वो पहन लूंगी मैं। ये वाला देखें, ये कैसा है? ये कलर आप पे बहुत सूट करेगा और भाई को भी बहुत पसंद है ना भाई? जो भी रंग रिदा अपनी मर्जी से पहनना चाहती है पहन ले। वाह भाई वाह, अभी से भाभी की चॉइस का इतना ख्याल। भाई होना भी ऐसा ही चाहिए। शौहरों को अपनी बीवियों का ख्याल रखना चाहिए, स्पेशली जब भाभी इतनी प्यारी हो। अब आप लोग जल्दी से तैयार हो जाए और नीचे आ जाए, ठीक है?
भाई मोबाइल नीचे रख के आप तसल्ली से भाभी को देख रहे हैं। कहीं नहीं जा रही वो। क्या हो गया? मैं मैसेज चेक कर रहा था मैं। अच्छा अच्छा, चले अब आप दोनों जल्दी से रेडी हो जाए, फिर आ जाए। बेटा, मैं तुम्हारी शादी बहुत धूमधाम से करना चाहती थी, लेकिन कोई वो वक्त ही ऐसा आ गया कि सब कुछ बहुत जल्दी करना पड़ा। लेकिन अब तुम्हारा वलीमा बहुत शानदार तरीके से करो। भाई अम्मी चाहती हैं कि आपका वलीमा किसी अच्छे और बड़े होटल में हो। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बुकिंग कैसे मिलेगी इतनी जल्दी? वो है ना तुम्हारा दोस्त सिकंदर, इतने कॉन्टेक्ट्स हैं उसके, किस दिन काम आएंगे, उसको कहो। ठीक है, मैं बात करूंगा उससे। अब अरे अम्मी, मुझे याद है कि आयजा का भी तो वलीमा है कल, तो उन्होंने भी तो कहीं ना कहीं बुकिंग करवाई होगी। लो, मैं अपने बेटे का वलीमा किसी और के साथ तो नहीं करूंगी ना। और वो जो है ना, वो सोनिया आपा कुछ अजीब ही तबीयत की हैं, ये माइंड ही ना करें। जैसे आप कहेंगी वैसे ही होगा फिर। बेटा, तुम्हारी दुल्हन तैयार हो गई? बस हो रही थी। मैं देख कर आती हूँ। तुम रहने दो, जाओ बेटा अपनी दुल्हन को लेके आओ, वो लोग इंतजार कर रहे होंगे। और ये तुम अभी तक किसी हुलिये में खड़ी हो, तुमने नहीं साथ जाना क्या? मैं बस 10 मिनट में आई। हद हो गई भी, इंतजार कर रहे होंगे वो लोग, और इन लोगों को बिल्कुल फिक्र ही नहीं है। मैं कह रही थी कि आज मैंने गुस्सा बिल्कुल नहीं करना, फिर चलो गुस्सा चढ़ा देते हैं। नहीं, आज मैं खुश रहूंगी, मेरे बेटे का खुशी का दिन है। अगर आप कहती हैं तो, अगर आप इजाजत देती हैं तो मैं चाहत तू मेरी पहला है प्यार मेरा, तुझसे आबाद जैसे दिल का करार मेरा, हर पल रहे साथ तेरा, हाथों में हो हाथ तेरा। तू आशिकी मेरी कब से, मेरी इल्तिजा है यही रब से, तू ही मिले मुझे हर जगह। तुम्हारा महबूब ना सही मैं ना महरूम तो नहीं होना। चले। देखो, ये जो हम दोनों के बीच में एक फासला है ना, इसे हम इस कमरे तक ही रखेंगे। इस कमरे से बाहर हम एक दूसरे के हमदम और हम कदम ही रहेंगे। चलें? तू मेरा चैन है
भाई साहब वाह, आपने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया, तारीखी जगह पे लाहौर का नाश्ता और वो भी सबके साथ। यही चीज तो हमें पाकिस्तान में खींच लाती है। अरे खाला, बंदा लाहौर आए और नाश्ता ना करे, ये कैसे हो सकता है? दरअसल आप बहुत सालों के बाद आई हैं ना, इसलिए ये सारा अरेंजमेंट किया है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अरे आ गए वो लोग भी। वालेकुम अस्सलाम। अंकल, मैं तो इस व्यू पे अपनी वाइफ के साथ तस्वीर बिल्कुल मिस नहीं करना चाहता। जरूर। थैंक यू। अरे भाई तुम लोग भी जाओ ना, जाओ। हाँ हाँ बेटा, जरूर जाओ, जाओ, शाबाश। क्या सोच रहे हैं डॉक्टर साहब? आप भी जल्दी से कोई लड़की पसंद कर लें ताकि आपको भी ऐसे मौके मिल सके। जी बाबा, बहुत जल्द इंशाल्लाह। चाहत तू मेरी पहली, पहला है प्यार मेरा, तुझसे आबाद जैसे दिल का करार मेरा, हर पल रहे साथ तेरा, हाथों में हो हाथ तेरा। तू आशिकी मेरी कब से, मेरी इल्तिजा है यही रब से, तू ही मिले मुझे हर जगह, मेरे खुदा मेरे खुदा। अरे इधर देखो ना। स्माइल। अच्छा बस करो, बहुत हो गई पिक्चर्स। वैसे मुझे हमेशा से ये तारीखी मुकामात बहुत पसंद है। पसंद तो मुझे भी है, अक्सर ही यहाँ आ जाती हूँ। अच्छा, हम यहाँ पे सिर्फ तस्वीरों की बातें करने नहीं आए, अपनी बातें करने। वैसे तो हम यहाँ बातें भी नहीं करने आए, हम तो नाश्ता करने आए थे। वैसे आपको किसी ने बताया कि आप बहुत ही अनरोमांटिक हैं। वैसे तुमने क्या सोचा कि हनीमून पे कहाँ जाया जाए? हमारा क्या, आप जहाँ ले चलेंगे हम वहाँ चले जाएंगे। वाह, इतनी फर्माबरदार बीवी मिली मुझे। किसी गलत फहमी में मत रहना तुम, ये तो तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा कि कितनी फर्माबरदार बीवी मिली है तुम। ठीक है जनाब, वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल तो मुझे ये बताओ कि हनीमून पे कहाँ जाया जाए। वैसे यू नो व्हाट, मुझे पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज बहुत पसंद है। बड़े बड़े पहाड़, सरसब्ज वादियाँ और झीलें मुझे बहुत पसंद है, तो क्यों ना वहीं पे जाया जाए। तो मुझे बताओ सीधा सीधा कि उसने कहा क्या है तुम्हें? उन्होंने मुझे कहा है कि वो मुझसे मोहब्बत करते हैं और शादी करना चाहते हैं। हाँ, मुझे लगता है मेरे शायद नैन नक्श कुछ अजीब से हैं, रंगत भी ख़राब है, चेहरे पे कुछ निशान हैं, आंखें भी महंगी सी हैं। नहीं तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर मुझे देख के तुम सहम क्यों जाती हो? मैं नहीं सहमती। रफ़िया तो कहती कि मैं बहुत चार्मिंग हूँ, और ये कि मेरी आंखें बातें करती हैं, वो बातें जो किसी के दिल को छू सकती हैं।